हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट फॉर सी एक्सरसाइज। आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। आज नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम पढ़ेंगे द जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कि अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमने पढ़ा था, लेकिन अब इसकी जर्नल फॉर्म किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं क्वेश्चनों में, वो देखने हैं आप लोगों ने। ठीक है ना स्टूडेंट? तो देखिए, आप लोग सिर्फ इसकी जर्नल एक्सपोनेंशियल फॉर्म याद रखनी है, तो फिर यूज़ करनी है क्वेश्चनों में। ठीक है? तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इसी के रिलेटेड, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रिलेटेड ज़्यादा चांस होते हैं एग्ज़ाम में। क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रिलेटेड आता ही आता है, लेकिन ज़्यादा चांस अगर एग्ज़ाम में आने के हैं तो फिर वो इसके रिलेटेड है। ठीक है? जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रिलेटेड। तो देखिए, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रिलेटेड ये जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या है कि अगर मतलब ए की पावर जेड है, सपोज कहाँ गया मार्कर, ए की पावर अगर सपोज जेड ले लेते हैं, अगर कोई भी ए की पावर जेड, जेड इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। ये डिफाइन इस तरीके से किया जाएगा, इज़ डिफाइंड बाय द इक्वेशन। किस इक्वेशन से डिफाइन करेंगे इसको हम, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को? ए की पावर जेड को हम डिफाइन करेंगे ई की पावर जेड लॉग ए। ठीक स्टूडेंट? जैसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ए की पावर जेड से डिनोट करते थे ना, लेकिन इसकी जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम डिनोट करेंगे, अगर ए की पावर जेड है मतलब ए की पावर कुछ भी कम्प्लेक्स नंबर होगा, तो उसको हम इस तरीके से इस इक्वेशन से एक्सप्रेस करेंगे, ए की पावर जेड लॉग ए। ठीक स्टूडेंट? ये रिजल्ट आप याद रखें और यही रिजल्ट हम यूज़ करेंगे क्वेश्चनों में। ठीक स्टूडेंट? एक चीज़ ये, और एक चीज़ और याद रखने की है आपको, कि अगर कहीं पे आपके पास आ जाए लॉग आयोटा आ जाए, सपोज लॉग आई, तो उसको आप लिख सकते हैं लॉग ई की पावर आयोटा पाई बाई टू। ठीक है स्टूडेंट? क्योंकि लॉग ई जो है 1 होता है, तो आयोटा पाई बाई टू ही बचता है। क्योंकि आयोटा को हम लिख सकते हैं ना, आयोटा को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू लिख सकते हैं ना। तो उसी कॉस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू को हम ई की पावर मतलब बाई एलर्स थ्योरम से हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो बस पीछे लॉग था तो लॉग, इस तरीके से आप लॉग आई जहाँ पर नज़र आएगा आप इस तरीके से उसको एक्सप्रेस कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट? आई होप आपको समझ आया होगा। ये कुछ चीज़ें हैं वो आपको यूज़ करनी है, ये रिजल्ट आप याद रखें। और कुछ जो पीछे वाला रिजल्ट भी है, हमने जो जर्नल फॉर्म पढ़ी है लॉग ए की, लॉग ए की जर्नल फॉर्म क्या होती है, लॉग ए की जर्नल फॉर्म हमने जो पीछे पढ़ी है वो है 2n पाई आई प्लस लॉग ए। ये जर्नल फॉर्म हमने पढ़ी है पीछे, ये जर्नल फॉर्म भी आप याद रखें, इसका भी यूज़ होगा। और इस चीज़ का भी होगा कि लॉग आई आ जाएगा तो उसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, और जहाँ पर ए की पावर जेड आ जाएगी तो उसको इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट? तो ये चीज़ याद रखें। तो देखिए, एक्सरसाइज पे चलूँगा मैं। जो एग्जांपल हैं ऑलरेडी एग्जांपल बुक पे सॉल्व हैं, एग्जांपल आप लोग खुद कर सकते हो। जो एग्जांपल नहीं समझ आएगी वो मुझे आप लोग मेरे नंबर पर मैसेज भी कर सकते हो, सर ये एग्जांपल नहीं हुई, तो वो मैं एग्जांपल समझा दूंगा। ठीक है? क्योंकि मैं अब वक्त नहीं है ना, मैं एग्जांपल तो सॉल्व करूँगा नहीं, एग्जांपल ऑलरेडी सॉल्व है वो बुक पे, वो आप खुद देखें। मैं करवाऊँगा एक्सरसाइज से क्वेश्चन। ठीक है? तो देखिए, पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रियल पार्ट ऑफ, मैं लिखता हूँ इधर, एक मिनट मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर करवाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट? ये है तुम्हारा क्वेश्चन एक्सरसाइज का। कह रहा है फाइंड द रियल पार्ट ऑफ आयोटा की पावर लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें एक फार्मूला लगेगा जो है ना, आयोटा लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा। लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा का फार्मूला जो होता है वो मैं आपको इसी क्वेश्चन के बीच में समझा दूंगा। वो भी आप एक नोट करके याद रख लें कि जब भी कभी इस फॉर्म का होगा तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है? मैं वो भी बीच में आपको ऐड कर दूंगा इस क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा है इसका रियल पार्ट फाइंड कीजिए। तो कंसीडर, आगे लिखा हुआ क्वेश्चन में, कंसीडर ओनली प्रिंसिपल वैल्यू। सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ही कंसीडर करनी है, जो हम प्रिंसिपल वैल्यू पीछे पढ़ते आ रहे हैं ना, वही कंसीडर करनी है, और लंबे चक्रों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसका रियल पार्ट कैसे करेंगे हम। ठीक स्टूडेंट? देखें ध्यान से सारे स्टूडेंट, देखिए सोल्यूशन है आयोटा गिवन आपके पास ये है, तो मैं लिखूँगा आयोटा लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा को मैं लिख सकता हूँ कैसे। देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई, जैसे मैंने अभी बोला ना, ए की पावर जेड को मैंने अभी बोला कि जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ए की पावर जेड को मैंने जनरल फॉर्म में आपको बताया कि ए की पावर जेड को हम लिख सकते हैं ए ई की पावर जेड लॉग ए, ई की पावर जेड लॉग ए लिख सकते हैं। तो सिमिलरली इधर भी ए की पावर जेड है, सपोज ये
कम्प्लेक्स नंबर है ना 1 प्लस आयोटा, तो ये कम्प्लेक्स नंबर है तो इसको उसी फॉर्म में लिखो। तो क्या आ जाएगा, ए की पावर लॉग ए की पावर सॉरी हाँ ए की पावर लॉग आयोटा की पावर लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा, क्योंकि ए की पावर लॉग कट जाएगा तो वही बचेगा आपके पास आयोटा की पावर लॉग 1 प्लस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, ये बचेगा बिकॉज आप लिख सकते हो बिकॉज कि ए की पावर लॉग एक्स जो होती है वो एक्स के बराबर होती है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ए की पावर लॉग एक्स की जगह पर आयोटा है तो ए की पावर लॉग आयोटा आयोटा ही होगा, तो यही चीज़ होगी। ठीक है, इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, तो अब देखिए इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, इक्वल टू ए की पावर मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको लॉग एम की पावर एन, तो एम लॉग एन ये है ना, लॉग एम की पावर एन, तो लॉग एम की पावर एन क्या हो जाएगी, एम लॉग एन, तो ए की पावर एम क्या है लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा और इनटू आयोटा, लिख सकता हूँ ना ऐसे में, सॉरी लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग एम की पावर एन होती है लॉग एम इंटू एन। हाँ ठीक है स्टूडेंट, हाँ जी। तो देखिए ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये ना ए की पावर क्या था, हाँ ई की पावर लॉग आयोटा की पावर लॉग, अगर लॉग की पावर लॉग आ जाए तो हम जैसे हम लिखते हैं ना लॉग एम की पावर एन को लिखते हैं एन लॉग एम। ठीक है, एन लॉग एम, तो एन की जगह पर क्या है इधर, एन की जगह पर है ये वाला लॉग 1 प्लस आयोटा और इनटू लॉग एम की जगह पर लॉग आयोटा। ठीक स्टूडेंट, ये चीज़ आ जाएगी। ये आपको सारों को पता है, लॉगरिथम भाई 9th में पढ़ते आ रहे हैं तो ये लॉगरिथम के बारे में सबको पता है ये कैसे होता है। ठीक है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा। जब ऐसे हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, अब जो लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा होता है ना, ये एक फार्मूला होता है लॉग 1 प्लस आयोटा कम्प्लेक्स नंबर में 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा जो भी हो, 2 प्लस आयोटा हो 3 प्लस आयोटा जो भी हो, अगर इस तरीके से जब भी कभी लॉग ऑफ 1 प्लस कुछ हो या 2 प्लस कुछ हो या मतलब कम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं इधर लिखूँगा, सपोज मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन, ये लेफ्ट हैंड साइड में तो यही आएगा ना, राइट हैंड साइड में इसको मान लेते हैं सपोज स्टार इक्वेशन। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा इधर बट कि ये जो लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा है, बट लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा जो है वो किसके बराबर होता है, ये फार्मूला आप याद रखें, वो होता है लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1, क्योंकि आयोटा का जो कोफिशेंट होता है ना वो लिया जाता है। कोफिशेंट क्या है 1, अगर 2 आयोटा होता तो मैं 1 प्लस 2 लिखता। ठीक है स्टूडेंट, लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस आयोटा टेन इनवर्स ऑफ इधर भी 1 है इधर भी 1 है तो 1/1। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा, मतलब अगर a प्लस आयोटा बी है तो वो हो जाएगा लॉग ऑफ a प्लस बी प्लस आयोटा टेन इनवर्स ऑफ a अपॉन बी। इधर a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी क्या है 1 है, तो जब भी कभी लॉग ऑफ a प्लस आयोटा बी आ जाए तो आप इस तरीके से इसको लिखते हैं। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखें। अब देखिए इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 2 हो गया, तो लॉग 2 प्लस आयोटा, अब टेन इनवर्स ऑफ 1/1 मतलब टेन इनवर्स ऑफ 1, तो 1 किसकी वैल्यू होती है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखें टेन 1 जो है वो 10 पाई/4 की वैल्यू होती है, मतलब 1045 की वैल्यू होती है। तो 45 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं ना पाई/4, तो इट मीन्स मैं इसको लिखूंगा आयोटा पाई/4। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, लॉग ऑफ इस √2 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 की पावर 1/2, मतलब स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है ना, तो लिख सकता हूँ ऐसे में, प्लस आयोटा पाई/4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब इसमें फिर लॉग एम की पावर एन क्या होती है, एम लॉग एन, तो 1/2 लॉग 2 प्लस आयोटा पाई/4। ठीक है स्टूडेंट, तो आ जाएगा 1/2 लॉग 2 प्लस आयोटा पाई/4। ठीक है स्टूडेंट, ये दिख रहा है आपको, बिल्कुल जी दिख रहा है। अब देखिए ये निकल गया लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा आ गया। अब बात बनी किस, अब बचा कौन सा, लॉग आयोटा। अब देखिए एंड, ये आप लिख लें एंड
एंड लॉग आयोटा। अब लॉग आयोटा किसके बराबर होगा? तो देखिए मैंने अभी पीछे आपको बताया नोट करके कि लॉग आयोटा जब भी कभी आ जाए तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ई की पावर आयोटा पाई अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए लॉग ई 1 हो जाएगा तो क्या बचा, आयोटा पाई अपॉन 2। ठीक है। अब लॉग आई की वैल्यू भी आ गई और लॉग 1 प्लस आयोटा की वैल्यू भी निकल गई, तो देयरफॉर ये वैल्यू डाल दो स्टार में, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन स्टार बिकम, स्टार तुम्हारी क्या हो जाएगी, स्टार में लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही लिखेंगे, आयोटा की पावर लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा। ठीक है ना, एक ही आयोटा की पावर लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा, ये लेफ्ट हैंड साइड में यही था, इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू भी पुट करनी है और जो पीछे मैंने अभी साफ कर दिया लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा उसकी वैल्यू भी पुट कर दो स्टार में, तो स्टार तुम्हारी क्या बन जाएगी, देखिए क्या था स्टार, ई की पावर लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा था, तो लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा की जगह पर लिखेंगे आप ई की पावर, ये जो अभी मैंने साफ कर दी, 1/2 लॉग 2 प्लस आयोटा पाई अपॉन 4 और इनटू लॉग आयोटा था, तो लॉग आयोटा की वैल्यू क्या है, आयोटा पाई अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखिए ई की पावर, अब जब मैं 1/2 लॉग 2 को जब उसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, आयोटा पाई अपॉन 2, 2 × 4, तो आ जाएगा आयोटा पाई अपॉन 4 लॉग 2, तो ई की पावर आयोटा पाई अपॉन 4 लॉग 2, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्केयर, तो आयोटा का स्केयर होता है -1, तो माइनस पाई अपॉन 4 इंटू पाई अपॉन 2, तो आ जाएगा पाई स्केयर अपॉन 8, माइनस पाई स्केयर अपॉन 8। ठीक है ना स्टूडेंट, समझ आ गया ना, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये चीज़ आ गई। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ई की पावर ये माइनस पाई बाई ई की पावर माइनस पाई स्केयर अपॉन 8 इंटू ई की पावर आयोटा पाई अपॉन 4 लॉग 2 लिख सकता हूँ ना ऐसे में, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि बेसर से पावर शुड बी एडिड, तो वही चीज़ आ जाएगी, आयोटा पाई बाई 4 लॉग 2 माइनस पाई स्केयर अपॉन 2 वही आ जाएगा ना, तो इसलिए मैंने इसको फर्दर में ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, देखिए स्टूडेंट ये चीज़ आ गई। अब देखिए इसके बाद में ऐसे लिख सकता हूँ ई की पावर माइनस पाई स्केयर अपॉन 8 वैसे ही इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, तो ई की पावर आयोटा थीटा को हम कैसे लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो अब थीटा की जगह पर इधर क्या है, पाई अपॉन 4 लॉग 2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना फिर, कॉस ऑफ पाई अपॉन 4 लॉग 2 प्लस 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 आयोटा साइन ऑफ पाई अपॉन 4 लॉग 2। ठीक है ना स्टूडेंट, इसको लिख सकता हूँ ऐसे में। अब मुझे क्या निकालना था, रियल पार्ट। अब आपके पास रियल पार्ट ये हो गया और इमेजिनरी पार्ट वो हो गया, तो हमको रियल पार्ट चाहिए था, तो देयरफॉर रियल पार्ट इज, तो रियल पार्ट क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ किसका, रियल पार्ट किसका निकाल रहे हैं हम, इसका रियल पार्ट, हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ ए की पावर आयोटा की पावर लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा इज, कि इस चीज़ का रियल पार्ट आपके पास ये वाला आ गया, कौन सा, ए की पावर माइनस पाई स्केयर अपॉन 8 इंटू कॉस ऑफ पाई अपॉन 4 लॉग 2, तो यही हमने फाइंड करना था कि रियल पार्ट फाइंड कीजिए, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब आगे नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है प्रूव कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट मैं करवा देता हूँ, तो बाकी वाले पार्ट आप लोग खुद करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, देखिए स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, कह रहा है प्रूव कीजिए माइनस आयोटा की पावर माइनस आयोटा इक्वल टू दिस, इसके बराबर प्रूव करना है। तो ये तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये तुम्हारी राइट हैंड साइड है, तो मैं लूँगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है,
लेफ्ट हैंड साइड क्या है तुम्हारी, माइनस आयोटा की पावर माइनस आयोटा। तो देखिए इसको मैंने अभी पीछे बताया आपको किस तरीके से लिख सकते हैं, ए की पावर में हम लिख सकते हैं ना, ए की पावर लॉग ऑफ माइनस आयोटा की पावर माइनस आयोटा, तो फिर उस पर लॉग लगाएंगे तो आ जाएगा ए की पावर माइनस आयोटा लॉग ऑफ माइनस आयोटा, ये चीज़ आ जाएगी ना, ए की पावर माइनस आयोटा लॉग ऑफ माइनस आयोटा, क्योंकि ए की जब मैं जनरल फॉर्म इसके लगाऊंगा तो ए की पावर लॉग ऑफ दिस की पावर दिस, तो जब उसका लॉग खोलेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये अब समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ए की पावर माइनस आयोटा, अब लॉग ऑफ माइनस आयोटा, तो लॉग ऑफ माइनस आयोटा ये सॉरी ये कौन सा लॉग है, ये कैपिटल लॉग है, कैपिटल लॉग में लिखते हैं ना जर्नल फॉर्म, हाँ सॉरी ये जर्नल फॉर्म लगाएंगे तो जर्नल फॉर्म में कैपिटल लॉग में लिखूंगा। ठीक है, इधर मैंने जर्नल फॉर्म लगाई है, जो पीछे वाला क्वेश्चन हमने किया ना उसमें जर्नल फॉर्म नहीं यूज़ की, उसने बोला था उस क्वेश्चन में कंसीडर ओनली प्रिंसिपल वैल्यू, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ही कंसीडर करनी है, इसलिए मैंने स्मॉल लॉग लिया था। ठीक है, इसमें उसने ये नहीं कहा, तो इसलिए मैं इसकी जर्नल एक्सप्लेनेशन फॉर्म लगाई मैंने, तो आ गया ए की पावर माइनस आयोटा इंटू लॉग ऑफ माइनस आयोटा कैपिटल लॉग। तो अब देखिए ए की पावर माइनस आयोटा इंटू ये जर्नल फॉर्म है, तो इस जर्नल फॉर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2n पाई आई प्लस लॉग ऑफ माइनस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, लिख सकता हूँ ऐसे में। अब देखिए ए की पावर माइनस आयोटा इंटू सॉरी इसी की पावर में है इंटू 2n पाई आई प्लस लॉग ऑफ, अब माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा को मैं लिख सकता हूँ ना कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो अब थीटा की जगह पर अब थीटा की जगह पर क्या आए लिखूँ तो मैं माइनस आयोटा आए तो कॉस पाई बाई 2 लिखूँगा तब भी जाके आयोटा आएगा, तो इसलिए मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूँ कॉस पाई अपॉन 2 माइनस आयोटा साइन पाई अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट, ये पावर में ही लिखना आप लोगों ने इक्वल टू। अब देखिए e की पावर माइनस आयोटा, ये दिख रहा आपको, हाँ जी, e की पावर माइनस आयोटा की होल पावर 2n पाई आई प्लस, अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जब इसकी ये एक्सपोनेंशियल इस मतलब कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ e की पावर आयोटा थीटा, तो एलर थ्योरम से, तो आ जाएगा लॉग, पीछे लॉग है तो लॉग e की पावर माइनस आयोटा पाई बाई, क्योंकि माइनस आयोटा है ना इधर से माइनस आयोटा आएगा तो माइनस आयोटा पाई बाई 2 लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखिए अब इसके बाद देखिए इक्वल टू, मैं ऊपर जा रहा हूँ, इक्वल टू देखिए e की पावर माइनस आयोटा एज इट इज़ रहेगा इनटू सॉरी इसकी पावर में, ठीक है मैं भूल जाता हूँ बार बार, इसकी पावर में 2n पाई आई माइनस, अब लॉग ई 1 हो गया तो क्या बचा आयोटा पाई अपॉन 2 बचा। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। अब देखिए e की पावर, मैं जब i को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, जब मैं i को माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर आ जाएगा आयोटा का स्केयर, तो आयोटा इंटू आयोटा का स्केयर तो वो हो जाएगा -1, तो -1 इंटू -1 +1 तो आ जाएगा e की पावर 2n पाई आ जाएगा। फिर माइनस आयोटा को माइनस आयोटा के साथ किया, पहले आयोटा को आयोटा के साथ किया तो -1, तो -1 को जब माइनस के साथ करेंगे तो प्लस, फिर प्लस को जब माइनस के साथ करेंगे तो माइनस, तो आ जाएगा -पाई/2 ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा e की पावर 4n पाई -पाई/2। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ से मैं e की पावर, अगर मैं पाई/2 यहाँ से कॉमन ले लूँ, पाई/2 यहाँ से मैं अगर कॉमन ले लूँ तो इधर से ऐसे भी हो सकता है ना, e की पावर 4n पाई/2 पाई/2 ऐसे भी तो कर सकता हूँ मैं इसको। अब पाई/2 में अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 4n - 1 इंटू पाई/2, तो यही प्रूव करना था, हाँ यही प्रूव करना था हमने, 4e की पावर 4n - 1 इंटू पाई/2, तो हैंस प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। ठीक है, अब बाकी वाले जितने भी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट है वो आप लोग खुद करेंगे, डू एज यूजुअल, कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 3 भी ट्राई करना, 4th भी ट्राई करना, अगर हो गए तो वेल, नहीं तो मैं कल के लेक्चर में वो भी करवा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें आप लोग। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।